a rapper, an engineer, and now the Prime Minister of Nepal. Yes, Balen Shah has officially reached the top leadership of Nepal, creating a major political movement in South Asia. But how did this unexpected rise happen, and why is India closely watching this change? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेपाल की राजनीति में आए एक ऐतिहासिक बदलाव के बारे में। नेपाल has recently witnessed a historic political movement. Former Kathmandu Mayor Balen Shah has now emerged as the country's top leader. Interestingly, before entering politics, he was known for many different roles. He is a civil engineer trained with technical expertise. He was also a popular rapper with a strong presence in Nepal's music scene. And at the same time, he became a social activist, raising his voice for change. उनकी जीत ने पारंपरिक राजनीति को चौंका दिया। Many analysts believe this marks the rise of a new generation in Nepal's leadership, strongly supported by young voters. अब सवाल यह है कि एक मेयर से देश के शीर्ष नेतृत्व तक का यह सफर कैसे तय हुआ। So let's move to the next slide and understand this journey in more detail. अब सवाल आता है कि नेपाल के युवा बालेन शाह को इतना समर्थन क्यों देते हैं। बालेन शाह became popular because he promised clean governance and strong reforms. उनकी राजनीति का फोकस था ईमानदार और पारदर्शी प्रशासन। During his time as mayor, he focused on a few key actions, removing illegal constructions. काठमांडू में अवैध निर्माण के खिलाफ उन्होंने सख्त कार्रवाई की। इम्प्रूविंग सिटी गवर्नेंस, उन्होंने शहर के प्रशासन को ज्यादा एफिशिएंट और ऑर्गेनाइज्ड बनाने की कोशिश की। प्रोमोटिंग ट्रांसपेरेंसी, सरकारी कामकाज में जो अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने पर जोर दिया। इन कदमों की वजह से लोगों के बीच उनकी छवि एक रिफॉर्मिस्ट लीडर की बन गई, खासकर युवाओं के बीच। लेकिन उनकी राजनीति का असर सिर्फ नेपाल तक ही सीमित नहीं है। चलिए आगे देखते हैं व्हाई इंडिया इज क्लोजली वॉचिंग दिस पॉलिटिकल चेंज। बात करते हैं नेपाल और भारत के बारे में। दरअसल नेपाल और भारत के रिश्ते बहुत खास और गहरे हैं। First, open border. India and Nepal share a unique open border where people from both the countries can travel and interact freely. यह सीमा दोनों देशों के बीच लंबे समय से विश्वास और सहयोग का प्रतीक रही है। सेकेंड, कल्चरल कनेक्शन, दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक संबंध है। ट्रेडिशंस, फेस्टिवल्स एंड हेरिटेज स्ट्रांगली कनेक्ट द पीपल ऑफ इंडिया एंड नेपाल। थर्ड इज इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इंडिया एंड नेपाल ऑल्सो शेयर स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक टाइज इंक्लूडिंग ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। इसी वजह से नेपाल की राजनीति में आने वाला हर बड़ा बदलाव भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। Now the key question is, can Balen Shah deliver the reforms people are expecting? If he succeeds, अगर वे अपने वादों को पूरा करने में सफल होते हैं, he could bring major changes in Nepal's political system, और यह पूरे साउथ एशिया में नई पीढ़ी के नेताओं को प्रेरित कर सकता है। But if challenges grow, his leadership will face serious political tests, जो तय करेंगे कि उनका यह ऐतिहासिक उदय मजबूत होगा या मुश्किलों में फंस जाएगा। नेपाल की राजनीति अब एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ी है और आने वाले समय में ये साफ होगा कि यह बदलाव कितना बड़ा असर लाता है। So now, आखिर में, the rise of Balen Shah from a rapper to the PM of Nepal is truly one of the most remarkable political journeys in recent times. In short, rapper to Prime Minister, नेपाल की राजनीति में एक अनोखा और तेज उभार। न्यू जनरेशन युवाओं की ताकत अब राजनीति की दिशा बदल रही है और न्यू फेज इंडिया नेपाल रिलेशंस भी अब एक नए दौर में प्रवेश कर सकते हैं। अब सवाल आपसे, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस पॉलिटिकल राइज? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।